सिद्धार्थ अपने पब्लिक अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस था। अपने लुक्स, आउटफिट्स वगैरह का वो बहुत ख्याल रखता था। उसका मानना था कि लोगों के सामने सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी ही आती है, इसलिए हमेशा खुद को सही तरीके से प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। उसके ऑफिस में भी सभी एम्प्लॉयज के लिए हमेशा साफ सुथरे फॉर्मल ड्रेस में आना कंपलसरी था, वरना उन्हें सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। ऐसे में खुद वो इतने सारे बैंडेज और कैजुअल ड्रेस के साथ ऑफिस में कैसे कदम रख सकता था। सो उसने रोहित से कहकर एक हफ्ते तक के लिए अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दी थी। जब से सिद्धार्थ ने ऑफिस संभाला था, वो हमेशा काम में बिजी रहता था। उसे अनन्या के साथ बिताने के लिए भी काफी मुश्किल से वक्त मिल पाता था, मगर फिर भी उसका साथ पाने के लिए वो किसी भी तरह से टाइम मैनेज कर लेता था। मगर अब सोनल की मेहरबानी से ऐसी नौबत आ गई थी कि पूरे एक हफ्ते तक के लिए वो बिल्कुल फ्री था। मगर इसका फायदा भी क्या था? ना तो अब उसके पास करने के लिए कोई काम था और ना ही उसके पास अब अनन्या थी। ऐसे में अभी होटल के इस कमरे में अकेले बैठकर उसे बेचैनी सी हो रही थी। कमरे की हर चीज मानो उसे परेशान कर रही थी। उसे जब कुछ नहीं सूझा तो उसने अमन और विनय को कॉल कर होटल आने को कह दिया। बस कहने भर की देर थी और अमन कुछ ही देर में उसके पास आ गया, मगर फिलहाल वो बहुत थका हुआ सा लग रहा था। आते ही वो अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। उसकी ये हालत देखकर सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कि तू यहाँ आएगा तो मेरा कुछ एंटरटेनमेंट हो जाएगा, साथ में मिलकर ड्रिंक करेंगे, पर तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तू खुद यहाँ सोने के लिए आया है। अमन ने सोफे पर पसरते हुए कहा, तूने क्या सबको अपने जैसा खड़ूस बिजनेसमैन समझ रखा है? करना ही क्या होता है तुझे? बस ऑफिस में एसी चेंबर में बैठकर लोगों पर ऑर्डर चलाने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करेगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी होती होगी, पर मुझे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी स्किल्स यूज करनी पड़ती हैं। आफ्टर ऑल डॉक्टर होना कोई आसान काम नहीं है। सिद्धार्थ ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, तेरी भी फैमिली यही चाहती थी कि तू उनके फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करे, मगर समाज सेवा का शौक तो तुझे खुद ही चढ़ा था, तो अब कंप्लेन क्यों कर रहा है? तभी सिद्धार्थ के फोन से बीप बीप की आवाज आई। उसने देखा एक न्यू मेल की नोटिफिकेशन थी। उसने मेल ओपन किया और सोनल मेहता की सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने थी। मेल कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी, मगर सिद्धार्थ ने उसे बहुत ध्यान से और बार बार पढ़ा। पूरी बात समझने के बाद उसके जबड़े कसने लगे। साफ पता चल रहा था कि उसे ये सब पढ़कर गुस्सा आ रहा था। उसे याद आया, हॉस्पिटल में सोनल ने उससे कहा था कि उसके पास सिद्धार्थ से शादी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और ये उसकी मजबूरी है। वैसे उसने गलत भी क्या कहा था। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस वक्त रोहित ने उसे सोनल के बारे में दी थी, उसके मुताबिक वाकई उसके पास सिद्धार्थ से शादी करने के अलावा दूसरी कोई चॉइस नहीं थी। उसकी फैमिली ने न केवल उसका सब कुछ उससे छीन लिया था, बल्कि उसे धक्के मारकर उसी के घर से निकाल भी दिया था। अपनी सोच में गुम उसने एक सिगरेट सुलगा ली और आकर अमन के पास बैठ गया। आदत के मुताबिक उसने लगातार सिगरेट पीनी शुरू कर दी। जितना ज्यादा वो स्मोक करता जा रहा था, उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा था। कुंदन लाल मेहता, उसने ये नाम याद करने की कोशिश की। कभी इस आदमी ने भी उसके साथ बिजनेस डील करने की कोशिश की थी, मगर सिद्धार्थ ने उसे कोई खास अहमियत नहीं दी थी। उसे सोच सोच कर ही गुस्सा आ रहा था कि वो लोग सोनल के साथ इतनी बुरी तरह से कैसे पेश आ सकते हैं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और विनय ने अंदर कदम रखा। उसने एक नजर सिद्धार्थ के ऊपर डाली और अमन के करीब आते हुए धीरे से पूछा, किससे क्या हुआ है? पूरा कमरा धुआं धुआं कर रखा है। अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गॉड नोज, हमें यहाँ बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ खोया हुआ है। विनय ने सिद्धार्थ के सिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नो आई मीन, उसके सिर को क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लग गई उसे? इतना सुनते ही अमन को तेजी से हंसी आ गई। अच्छा वो, एक काम कर, उसी से पूछ ले।
उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा। एक के बाद एक लगातार 4 सिगरेट पीने के बाद सिद्धार्थ को अमन का ध्यान आया। उसने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा विनय और अमन दोनों आराम से बियर की बोतलें लिए बैठे थे। उसने बची हुई सिगरेट एस्ट्रे में फेंकी और तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ा। मेरे बिना ही शुरू हो गए तुम दोनों, उसने उनके पास आकर बैठते हुए कहा। अमन ने भी उसी टोन में जवाब दिया। नहीं तो क्या, तेरी धुएं में लिपटी हुई गंदी सी शक्ल देखते रहे। हाँ, हमें यहाँ बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ खोया हुआ है तब से। विनय भी ज्यादातर सीरियस ही रहता था। उसने भी अपने लिए एक सिगरेट सुलगा ली और एक कश लेते हुए बिना सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, तेरे सिर पर इतनी चोट कैसे लग गई? ओह, ये, सिद्धार्थ ने लापरवाही से कहा और ऐसे शो किया जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। एक स्टूपिड लड़की का किया धरा है ये सब। विनय ने अब उसके चेहरे और सिर पर बंधी पट्टियों को गौर से देखते हुए पूछा, मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बताया कल सुबह जब तुम होटल से निकले थे तो तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी, उसी ने किया ये सब। अमन ग्लास अपने मुंह से लगाए उसे बस स्माइल करते हुए देख रहा था। विनय ने अब अमन की तरफ मुड़ते हुए पूछा, तूने कल मुझे बताया था कि तूने इसे कल हॉस्पिटल के वार्ड में किसी लड़की के साथ अकेला छोड़ा था, ये भी सेम लड़की थी? अमन हंसते हुए बोला। और क्या, एक ही मोहतरमा हर जगह टांग अड़ाए बैठी हैं। हर जगह मतलब? विनय ने हैरानी से सिगरेट को एस्ट्रे में डालते हुए पूछा। जवाब में अमन एक्साइटेड होकर विनय के जरा और करीब आते हुए बोला, You know what? उस लड़की के गले के पास और हाथों पर मैंने ऐसे ऐसे मार्क्स देखे हैं। सिद्धार्थ ने उसकी बात काटते हुए उसका गला पकड़ लिया। तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? क्यों बकवास किए जा रहा है? मगर अमन ने उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए उससे खुद को छुड़ाया और नमक मिर्च लगाकर विनय को सारी बातें बताने लगा। गॉड नोज अपने इस हीरो ने उस लड़की के साथ क्या क्या किया है। ऐसे तो ये सबके सामने बड़ा शरीफ बनता फिरता है, मगर जब लड़की बिस्तर पर आई तो जैसे इसके अंदर का शैतान जाग गया। सीरियसली ब्रो, तुम्हें उसकी हालत देखनी चाहिए थी। ये सुनकर विनय ने हैरान होते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। मगर तुम तो केवल अनन्या के साथ। मगर विनय अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, उससे पहले ही सिद्धार्थ ने बियर की अभी अभी खाली की हुई एक बोतल टेबल पर पटक दी। ओह प्लीज, दोबारा कभी उसका नाम मेरे सामने मत लेना तुम दोनों, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए कहा और दूसरी भरी हुई बोतल उठा ली। उसके अचानक इस बर्ताव से दोनों को ही झटका लगा। दोनों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। इसे अचानक क्या हो गया? इतना क्यों चिढ़ रहा है अनन्या का नाम सुनकर? विनय धीमे से अमन के कान में फुसफुसाया, मगर अमन को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। सो उसने सिद्धार्थ को देखते हुए अपने कंधे उचका दिए। सिद्धार्थ ने एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया और खाली ग्लास को टेबल पर पटकते हुए धीरे से बोला, चली गई वो हमेशा के लिए। फिर एक फीकी सी हंसी हंसते हुए बोला, उसे कोई और मिल गया है जो उसके हिसाब से उसके लिए उसका परफेक्ट वन है। उसे अब जरूरत नहीं है मेरी। फिर वो सब याद करके उसके दिल में दर्द सा उठने लगा था। अपने आंसुओं को रोकने के लिए उसने फिर से एक सिगरेट जला ली। फिर उसने बाकी दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, Am I not a good person for her? क्या मेरे प्यार में कोई कमी थी? इतने सालों तक मैंने कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इतनी आसानी से उसने कह दिया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं। मुझे छोड़कर जाते हुए उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी। अमन और विनय दोनों ही सिद्धार्थ के बचपन के दोस्त थे और अनन्या के लिए उसकी चाहत से भी अच्छी तरह वाकिफ थे, मगर साथ ही वो ये भी जानते थे कि उसका प्यार एक तरफा है। अनन्या ने कभी सिद्धार्थ से प्यार किया ही नहीं था, मगर
सिद्धार्थ को भरोसा था कि एक ना एक दिन वो अपने प्यार से अनन्या के दिल में अपनी जगह बना ही लेगा, मगर ऐसा हो नहीं पाया था। उससे शादी का वादा करने के बाद भी आखिरकार वो उसे छोड़कर चली गई थी। विनय ने उसे एक साइड हग देते हुए कहा, हाँ, प्यार दिल से होता है दोस्त। तुम किसी को जबरदस्ती खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। उसे जाना था, वो चली गई। माहौल थोड़ा सीरियस होते देखकर अमन ने खांसी की एक्टिंग करते हुए पूछा, अब तो अनन्या रही नहीं तेरी लाइफ में, तो अब उस लड़की के साथ क्या करने का इरादा है तेरा?